Hello बच्चों, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve practice set 14.2. Already I have explained you in the previous lecture what is compound interest, and we have already solved some questions of practice set 14.1 in the previous lecture. So here we are going to start with question number 1 of exercise 14.2. So let's see the first question. On the construction work of a flyover bridge, there were 320 workers initially. The number of workers were increased by 25% every year. Find the number of workers after 2 years. तो क्वेश्चन का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन वर्क जब हो रहा था फ्लाईओवर ब्रिज का, तो इनिशियली कितने वर्कर्स थे? 320 वर्कर इनिशियली थे. उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हुए एट अ रेट ऑफ 25%. 25% के रेट से जो वर्कर्स है वो हर साल इंक्रीज हुए. तो 2 साल के बाद कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करके बताना है. तो अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि प्रिंसिपल क्या है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है. एंड देन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. सो स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा? पी हो जाएगा 320 वर्कर्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा 25%. एंड देखो आफ्टर कितने ईयर बोला है? 2 ईयर बोला है. तो एन हो जाएगा यहाँ पे 2 ईयर्स. ठीक है, 2 ईयर्स हो जाएगा. एंड अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स. ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स. जैसे हम बोलते थे कि जब भी अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो आफ्टर 2 ईयर्स जो हमें मिलता है वो क्या होता है? अमाउंट ही होता है ना. जो भी पर्टिकुलर अमाउंट मतलब वो प्रिंसिपल कंसिडर होगा. कुछ अमाउंट अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किए तो फर्स्ट वो प्रिंसिपल कंसिडर होगा, और 2 ईयर्स के बाद जो हमें पैसे मिलेंगे बैंक से वो अमाउंट कंसिडर होगा. सिमिलरली उसी तरीके से आफ्टर 2 ईयर्स जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे वो क्या होगा? अमाउंट होगा. तो नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स ये हो जाएगा अमाउंट. अब फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का. तो अमाउंट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू एन होता है. अब यहाँ पे अमाउंट तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ए एज इट इज लिख दो. प्रिंसिपल है 320 वर्कर्स जो इनिशियली दिए थे. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, तो यहाँ लिखो 25 अपॉन 100. एंड कितने ईयर्स के बाद? 2 ईयर्स के बाद, तो यहाँ लिख दो 2. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. जिन बच्चों ने देखो पुराना वीडियो देखा होगा प्रैक्टिस सेट 14.1 का, उनको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है और बहुत अच्छे से समझ भी गया होगा. देखो 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100 हो गया. तो 1 प्लस 1 अपॉन 4 होल रेज टू 2 ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद 320 मल्टीप्लाई बाय. अब ये जो है इसको हाईलाइट करती हूँ. देखो दिख रहा है ना, ये जो है ये क्या है? एक्चुअली में एक मिक्स फ्रैक्शन की तरह इसको सॉल्व किया जाता है. इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके. एक आप एलसीएम ले लो, दूसरा आप डिनोमिनेटर इक्वल कर दो, तीसरा आप मिक्स फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते हो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो. तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के जैसे कर देते हैं. देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 इसमें ऐड कर देंगे. सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 1 ऐड करूँगी तो 5 हो जाएगा. सो 5 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 एज इट इज लिख दो होल 2. ठीक है, 2 है मतलब स्क्वायर हो गया वहाँ पे. नाउ 320 अगेन 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर करना है, तो 2 बार लिख दूंगी. 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4. अब इसको कैंसिल करते हैं यहाँ पे. देखो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, ये 0 एज इट इज. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 एज इट इज. तो न्यूमरेटर में क्या रिमेनिंग है? 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 ज़ा होता है 25. देन 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50, और ये वाला जो 0 है उसको एज इट इज़ यहाँ लिख दो. तो कितना हो गया? आफ्टर 2 ईयर नंबर ऑफ जो वर्कर्स हो गए फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए वो हो गए 500. अगर 25% रेट ऑफ स्पीड से नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं तो 2 ईयर्स के बाद क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स 500 हो जाएंगे. सो फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा hence the number of workers after 2 years is 500. Now see the second question. Second question है यहाँ पे, a shepherd has 200 sheep with him.
एक शिपयार्ड है जिसके पास क्या है 200 शिप्स है। फाइंड द नंबर ऑफ शिप्स विथ आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद उसके पास कितने शिप्स हो जाएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शिप्स इज 8% एवरी ईयर, अगर एट अ रेट ऑफ 8% जो शिप्स है वो 8% के रेट से इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, तो 3 साल के बाद कितने शिप्स होंगे शिपयार्ड के पास ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रिंसिपल क्या होगा, जो इनिशियल अमाउंट हमारे पास होता है, जो इनिशियल अमाउंट, जो इनिशियल पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते वो होता है प्रिंसिपल। तो शिपयार्ड के पास यहाँ पे इनिशियली कितने शिप्स थे 200, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 200। देन एन रेट कितना है, कौन से रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, तो 8% के रेट से शिप्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। कितने ईयर्स के लिए, तो 3 years तक इंक्रीज होंगे, तो एन लिख दो 3 years। एंड ए क्या है, ए है यहाँ पे नंबर ऑफ शिप्स। ठीक है, इफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शिप इज 8%, मतलब आफ्टर 3 years हमें फाइंड आउट करना है ना, तो अमाउंट हो जाएगा नंबर ऑफ शिप्स आफ्टर 3 years। ठीक है, अगर ये पूछा होता कि 3 साल के बाद, ठीक है 3 years के बाद कितने शिप्स इंक्रीज हुए, देखो क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ शिप्स विथ हिम आफ्टर 3 years, यानी 3 साल के बाद शिपयार्ड के साथ कितने शिप्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हमें अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट अगर कितने शिप्स पर्टिकुलर अमाउंट पूछा होता कि हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ कितने शिप इंक्रीज हुए, तो फिर हम क्या करते, अमाउंट पहले फाइंड आउट करते कि 3 साल के बाद इतने शिप्स है शिपयार्ड के साथ, एंड उसके बाद हम इंटरेस्ट निकालते। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते तो हमें एक इंटरेस्ट मिलता, इंटरेस्ट में हमें कुछ नंबर ऑफ शिप्स से मिलते, वो नंबर ऑफ शिप्स क्या होते, इतने 3 साल में नंबर ऑफ शिप्स इंक्रीज हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि अगर इंटरेस्ट बोला होता तो कैसे क्वेश्चन दिया होता, अमाउंट बोला है तो कैसे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू एन। मेरी राइटिंग अगर आपको नहीं समझ में आती है तो उसके लिए सॉरी, मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा मैं अच्छे से ही लिखूँ। देखो प्रिंसिपल है यहाँ पे 200, 1 प्लस आर कितना है 8 अपॉन 100 होल रेज टू 3 यानी क्यूब हो गया। ठीक है, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अगर मैं 100 को 8 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, डिवाइड करना चाहिए या नहीं, चलो नहीं करती हूँ डिवाइड। ठीक है, 8 अपॉन 100 को अगेन मैं क्या करती हूँ, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देती हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 100 प्लस 8 क्या हो जाएगा 108 अपॉन 100 होल क्यूब। नाउ 200 एज इट इज, 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100। फिर इसके बाद ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा इसको सॉल्व करने के लिए हम कैंसिल वैंसिल कुछ करने वाले हैं नहीं। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो वैसे छोटा ही हो जाएगा नंबर, अच्छा ही होगा, चलो कर देते हैं कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद फिर से 2 से कैंसिल कर सकते हैं, देखो 2 25 ज़ा 50, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। इसके बाद मैंने कहा ना कैंसिल करेंगे ना तो फिर हमें क्या करना होगा ना बच्चों, डिवाइड करना होगा, डेसिमल में डिवाइड करना होगा, क्योंकि 54 को आप जब डिवाइड करोगे 25 से तो ऑब्वियस सी बात है कि डेसिमल में कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटर था कि हम इसको कैंसिल ही नहीं करते। ठीक है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, एंड उसके बाद डिनोमिनेटर में कितने 4 0 है ना, डिनोमिनेटर में देखो 4 0 है तो 4 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर है ना मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है, आप चाहो तो खुद से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आया, यहाँ पर देखो ये आंसर आया है 25 लाख
19,424, ये आया मल्टीप्लाई करने पर आंसर। अब मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, वो भी यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मैंने सबसे अच्छा रूल आपको बताया है कि जब डिनोमिनेटर में जितने भी ज़ीरो होंगे, यहाँ पे कितने 4 ज़ीरो है, तो न्यूमिनेटर में बिफोर 4 डिजिट डेसिमल पॉइंट, तो 4 डिजिट के पहले पीछे से हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। सो 251.9424 हो जाएगा आंसर। बट यहाँ पर हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शिप्स आफ्टर 3 ईयर्स, तो जो शिप्स है वो डेसिमल में तो आंसर आएंगे नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड फिगर कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आंसर हो जाएगा 252। तो शिप हट के पास यहाँ पे 3 साल के बाद कितने शिप्स हो गए, 250 शिप्स हो गए। 200 थे स्टार्टिंग में एंड 3 साल के बाद उसके पास क्या हो गए, 252 शिप्स हो गए। सो फाइनल आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर्स एट अ रेट ऑफ 5% ईयर। अब अगेन सेम टाइप के तीनों ही क्वेश्चंस थे, ठीक है, पहला दूसरा भी सेम ही था, थर्ड भी वैसा ही है। यहाँ पर क्या करना है, हमें 3 साल के बाद कितने नंबर ऑफ ट्री हो गए फॉरेस्ट में, ये फाइंड आउट करना है। इनिशियली कितने थे, 40,000 थे, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 40,000 ट्रीज हो गया। देन आफ्टर 3 years हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज, तो अमाउंट होगा नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years। इसके पहले हम रेट लिखेंगे, रेट कितना दिया है, कौन से रेट से ट्री इंक्रीज होंगे, तो 5% रेट से ट्रीज जो है वो इंक्रीज होंगे एवरी ईयर यहाँ पे। देन इसके बाद 3 years बोला है, देखो एन आ जाएगा यहाँ पे 3 years एंड अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर एट द रेट ऑफ 5% ईयर, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू n। प्रिंसिपल कितना है, इनिशियली 40,000 ट्रीज थे, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर कितना है 5 अपॉन 100 होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, 40,000 एज इट इज, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 एज इट इज, तो 1 प्लस 1 अपॉन 20 ऐसा हो जाएगा होल क्यूब। अब इसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 21 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 20 प्लस 1, 21 अपॉन 20 होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20। इसको कैंसिल करना है, ये 3 0 कैंसिल हो गए इन 3 0 से, ठीक है। अब 2 2 2 जा 4 और 4 2 2 जा 8, मतलब 2 को अगर मैं 2 का क्यूब करूँ तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो ये तीनों 2s को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया। 8 के टेबल में 40 आता है, 8 5 जा 40, तो यहाँ 5 आ गया। अब न्यूमरेटर में क्या बचा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। 21 का जो स्क्वायर होता है आई थिंक सो 441 होता है, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 441 होता है, 421 नहीं 441 होता है। देन अगेन इसको 21 से मल्टीप्लाई करो, सो 144 देन 2 8, एक मिनट मैंने ज़्यादा स्पीड में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्रॉस देन 2 8 8, चलो 1 6 8 4 8 प्लस 4 12 1 कैरी 9 2 6 1 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 0 3 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 3 13 1 कैरी, 5 9 जा 45 प्लस 1 46, तो कितना आ गया 46,305। तो आफ्टर 3 years जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्या होंगे, ट्री होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 46,305 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ। होपफुली कि आपको सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।